तो आज हम डिस्कस करेंगे एंटीमानिक ड्रग्स के बारे में कि एंटीमानिक ड्रग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो एंटीमानिक ड्रग्स को मूड स्टेबलाइजर्स भी कहते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट और कॉमन ड्रग्स हैं जो कि एंटीमानिक ड्रग्स एज अ एंटीमानिक ड्रग यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट इज लिथियम कार्बोनेट। ये स्पेसिफिक ड्रग है मीनिया के लिए, यानी कि ये सिर्फ स्पेशली मीनिया के लिए ही वर्क करता है। दूसरा है सोडियम वॉलपेट और कार्बामेज़ेपिन। तो ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये एज अ मूड स्टेबलाइजर तो यूज़ होती हैं, साथ में एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में भी इन्हें दे दिया जाता है। ठीक है, तो सोडियम वॉलपेट और कार्बामेज़ेपिन इसको हम CBZ बोलेंगे इन शॉर्ट। तो लेट्स राइट CBZ एंड सोडियम वॉलपेट। ठीक है, तो CBZ जो होता है वो क्या करता है, सिर्फ सोडियम के चैनल्स को ब्लॉक करता है और फिर वहाँ पे जाके एक्ट करता है। लेकिन सोडियम वॉलपेट क्या करता है, वो कैल्शियम और सोडियम दोनों को ही ब्लॉक करता है, अंदर जाने से रोकता है और फिर उसके बाद खुद जाके वहाँ पे एक्ट करता है। उसके बाद इन ड्रग्स को हम मूड स्टेबलाइजर्स कहते हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद आता है लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम कार्बोनेट क्या करता है, सोडियम को रिप्लेस करता है। सी हियर, सोडियम को इसने क्या किया, अब ये जो है यहाँ पे सोडियम आयन बैठा हुआ है, तो ये क्या करेगा, लिथियम आके वहाँ पे उसकी जगह पे आ जाएगा और सोडियम को रिप्लेस कर देगा। वहाँ पे जाके वो खुद बाइंड करेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो GPCR की एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि सोडियम का रिमूवल हो रहा है। अब यहाँ पे तो सोडियम की जगह थी, लेकिन सोडियम की जगह किसने ले ली, लिथियम ने ले ली। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, GPCR एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी। अब GPCR एक्टिविटी में था क्या, वो हम बताते हैं। GPCR एक्टिविटी में ये था कि एक पाथवे फॉलो हो रहा था, एक साइकिल फॉलो हो रही थी, जिसमें नॉन एड्रेनलिन यूजेस IP3 पाथवे। ठीक है, नॉन एड्रेनलिन IP3 पाथवे यूज़ करता है, किस लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, PIP2 लेवल अब यहाँ पे क्या होगा, इनोसिटोल बनाने के लिए, ठीक है, नॉन एड्रेनलिन IP3 पाथवे यूज़ करता है, जिस बाद में क्या बनता है, इनोसिटोल बनता है। लेकिन लिथियम क्या कर देगा, लिथियम फॉर्मेशन ब्लॉक करता है इनोसिटोल को। कैसे, नॉन एड्रेनलिन IP3 पाथवे यूज़ करता है कि अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक्ड हो जाएगा। लिथियम आया, उसने क्या कर दिया, इस पाथवे को ब्लॉक कर दिया। अब क्योंकि उसने ब्लॉक किया इस पाथवे को, तो PIP2 लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब PIP2 लेवल अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इनोसिटोल का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये पाथवे फॉलो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज, उसके बाद हम आते हैं, देखते हैं, हाँ, फिर अब हम आते हैं इस पे, सोडियम वॉलपेट और कार्बामेज़ेपिन। अब इसका क्या था, इसने सोडियम कैल्शियम को रिमूव किया और इसने सिर्फ सोडियम को। तो सोडियम वॉलपेट और कार्बामेज़ेपिन क्या करते हैं, CBZ इन शॉर्ट। तो CBZ और सोडियम वॉलपेट सोडियम को अंदर जाने से रोक देंगे और कैल्शियम को अंदर जाने से रोक देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम और कैल्शियम यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे और अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएंगे, वो फर्दर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनको एक्टिवेट नहीं करेंगे और जाएंगे नहीं। फिर क्या होगा, सोडियम वॉलपेट और कार्बामेज़ेपिन दोनों में से कोई एक ही ड्रग ऑफ कोर्स यहाँ पे जाके बाइंड करेगी रिसेप्टर पे और फिर अपना इफेक्ट शो करेगी। तो ये तो था इसका काम, और जब ये बाइंड करेगी तो कॉमन है कि इफेक्ट आपको शो होगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो लिथियम है वो डजेंट, अब यहाँ पे एक चीज़ हमने बता दिया कि अगर हम लिथियम दे रहे हैं, तो लिथियम कार्बोनेट दे रहे हैं, तो उसका वो इंटरफेयर करती है GPCR एक्टिविटी को। लेकिन ये कब करती है GPCR एक्टिविटी को स्टॉप, उस केस में करती है जब पेशेंट में डोपामिन और नॉन एड्रेनलिन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल से। तो जो लिथियम है वो इंटरफेयर नहीं करता है नॉर्मल GPCR को, ठीक है, और IP3 पाथवे को ब्लॉक नहीं करता है, जहाँ पे ये सिर्फ मेनिया की कंडीशन में वर्क करता है। इट डजेंट इंटरफेयर विद नॉर्मल GPCR रिसेप्टर और ब्लॉक IP3 पाथवे ओनली इन कंडीशन ऑफ मेनिया इट वर्क्स। उसके बाद क्या है, ये सिर्फ उन्हीं न्यूरॉन्स को टारगेट करता है, सिर्फ उन्हीं न्यूरॉन्स को करेगा जहाँ पे डोपामिन और नॉन एड्रेनलिन का टर्नओवर बहुत ज़्यादा होगा,
और उसकी अब क्योंकि ये दोनों का लेवल ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलेंगे, मेनिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो ये उसे स्टॉप करेगा। और मैंने एक और बात बताई थी कि सोडियम वॉलपेट और कार्बामेज़ेपिन आर ऑल्सो यूज्ड फॉर एपिलेप्सी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट। इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत सारे हैं, जैसे कि ड्रोजीनेस, ब्लड विजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब तो कॉमन से हो गए, लेकिन जो स्पेशली इसी के लिए वो है, पहला क्या है कि सबसे स्पेसिफिक जो शो करता है वो ये है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा, यानी कि वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या होगा, डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाएगा। सेकंड इज इंसुलिन लाइक इफेक्ट शो करता है। अब इंसुलिन लाइक इफेक्ट में क्या है, इंसुलिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है तो इंसुलिन वर्क करता है और उसको मेंटेन करता है, लेवल को डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे अब क्योंकि इंसुलिन लाइक इफेक्ट हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत कम हो जाएगा क्योंकि वो इंसुलिन लाइक इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर इंटरकनेक्टेड बिटवीन। तो ये दोनों तो आई होप कि आपको एंटीमैनिक ड्रग्स समझ में आए होंगे। और फॉर मोर नोट्स एंड टॉपिक्स के लिए आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके नोट्स चेकआउट कर सकते हो।